से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। एमपी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। दोनों प्रदेश के आला नेता बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मंथन किया जा रहा है और इस मंथन के लिए ये प्रमुख बैठक सीडब्ल्यूसी की हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आला नेता बैठक में शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक। अब जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा, वो भी कांग्रेस हार गई। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां पर सिर्फ एक सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी 10 सीटें बीजेपी के खाते में। और इसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है। और बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आला नेता मौके पर मौजूद हैं। अब विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार ये हार का कारण क्या है। तो अन्य राज्यों में बेहतर परफॉर्म करने वाली कांग्रेस की मुश्किलें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो खराब प्रदर्शन है उस पर मंथन करने के लिए बैठक बुलाई गई है। केर बेर का संघ है। केला और बेर एक साथ नहीं रहेंगे, और एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। भाई ये तो संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे और उम्मीद करना चाहिए वो बने। तो सुना आपने भूपेश बघेल को कि जो संसदीय दल बोलेगा अब वो तो हो गई, लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और ऐसा अनुमान था, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ने के बजाय खासतौर पर मध्य प्रदेश में और घट गई हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ही खराब प्रदर्शन, जबकि तमाम आला नेता मौके पर तमाम जो प्रचार अभियान थे उसकी कमान संभाले हुए थे। खासतौर पर जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं, वो अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम अपना गढ़ वो बचा पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सीधे रुक करेंगे संवाददाता दिल्ली से शिवम प्रताप जुड़ गए हैं। शिवम, बैठक चल रही है, कुछ निष्कर्ष निकला बैठक में? देखिए, ये सीडब्ल्यूसी पारंपरिक सीडब्ल्यूसी होती है, जिसमें हर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा गया, क्या परिणाम आया, उसको लेकर समीक्षा करती है, आकलन करती है। पूरे देश से सीडब्ल्यूसी में मेंबर्स होते हैं जो आकर न सिर्फ अपने राज्य की रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बल्कि राज्य में कौन से अहम फैक्टर रहे, राज्य में जीत और हार की क्या वजह रही, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी समेत पूरे देश में। अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां के जो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, वहां के जो संगठन महासचिव हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं जो सीडब्ल्यूसी में शेयर होती है, और उसके आधार पर आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी, समीक्षा पूरे चुनाव परिणाम की होगी। और सीडब्ल्यूसी लगातार जारी है, लगभग 1 से 2 घंटे चलती है, क्योंकि टोटल 84 मेंबर्स हैं सीडब्ल्यूसी में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मोस्टली पीसीसी और स्टेट के जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो आज की बैठक है वो लोकसभा चुनाव के समीक्षा के लिए, आकलन के लिए कि कौन से फैक्टर कांग्रेस पार्टी के लिए सफल साबित हुए, कहां पर पार्टी ने रणनीति में कमी रही, कहां पर पार्टी के कैंडिडेट अच्छे नहीं रहे, इन तमाम चीजों को लेकर आकलन चल रहा है। बहरहाल आज शाम 5:30 बजे जो कांग्रेस पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक है वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। उस बैठक में जो सभी नवनिर्वाचित पार्टी के सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, और सूत्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता, चूंकि इस बार कांग्रेस को नंबर्स इतने मिले हैं कि एलओपी का पद मिलेगा, तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं, कई सांसदों से न्यूज 18 ने भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर से कार्यकर्ताओं की, लीडर्स की मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को एलओपी बनाया जाए, ताकि सड़क से संसद तक राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ते नजर आए, मुद्दे उठाते नजर आए। निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या निर्णय होता है। बहरहाल सीडब्ल्यूसी जारी है, सभी 84 मेंबर्स अंदर है। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो इन चुनावों में भी जहां पर पार्टी का खाता नहीं खुला, उसको लेकर लगातार आकलन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे, राधिका खेड़ा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर राधिका खेड़ा ने लिखा, 30 अप्रैल 2024 शाम के 7:14 पर आपने मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने को कहा था, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ आपको छोड़ रहा है। तो ये देखिए, राधिका खेड़ा जो काफी विवादास्पद इनका मामला रहा है, और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है
और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया वो वाकया जब 30 अप्रैल 2024 को शाम के 7:14 पर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए कहा था राधिका खेड़ा को, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ आपको छोड़ रहा है, ये तर्ज भी उन्होंने कसा है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। शुरुआत करते हैं। भोपाल में वीआईपी रोड पर स्टंटबाजी, चलती कार पर सवार होकर डांस, शराब के नशे में स्टंट पर सड़क पर स्टंट। दमोह रेलवे स्टेशन पर मासूम की हत्या, युवक ने 2.5 माह के मासूम को पीटा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। रतलाम के बड़ौदा गांव में शादीशुदा जोड़े ने लगाई फांसी, खेत में बने टीन शेड में लटकते मिले शव, पिपलोदा थाना क्षेत्र की घटना।